जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आपने कई सारी खबरें ऑलरेडी सुन ली होंगी और उसको लेकर जो बहुत सारी पॉलिटिकल डिबेट चल रही है वो भी आपने देख ली होगी। मैं उसके अंदर नहीं घुसने वाला हूं, लेकिन मैं फैक्ट्स आपके सामने पेश करने वाला हूं, तथ्य आपके सामने पेश करने वाला हूं। और तथ्य दोस्तों ये बताते हैं कि SIR का जो डर है वो बांग्लादेशियों के अंदर बहुत ही रियल है, बहुत ही सही है। बिकॉज अभी जो आंकड़े सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि SIR के चलते जो बांग्लादेशी हैं वो अब जल्दी से अपने देश वापस जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी कोई छोटी मोटी संख्या में नहीं, भारी संख्या में वेस्ट बंगाल के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां से ये जल्दीबाजी में अब अपने देश में वापस जाने की कोशिश में लग चुके हैं। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें, हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF है, उसका एक नियम तो आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर एंट्री नहीं है। लेकिन अगर आप किस तरीके से, किसी गलत तरीके से मान लीजिए हमारे देश के अंदर एंट्री ले भी चुके हैं और अगर आप जल्दीबाजी में अब वापस जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो BSF ने साफ साफ कह दिया है कि एंट्री तो नहीं थी लेकिन अब एग्जिट भी नहीं है। यानी कि जो लोग अब वापस से बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी हम लोग इतनी आसानी से वापस नहीं जाने दे रहे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर दोस्तों टेलीग्राफ ने कवर करी है। SIR फेयर स्पार्क्स रिवर्स जर्नी और BSF ने फ्लैग किया है कि इसमें भारी भरकम हमें सर्ज देखने को मिली है इन दी इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि वापस बांग्लादेश जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरी चीज़ के बारे में मैं डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा, क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिला है। आंकड़े जो सामने आए हैं वो भी हम लोग चर्चा में लाएंगे। इसमें क्यों ये वापस जा रहे हैं, क्या वजह है, उसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ बांग्लादेश की घटिया हरकतें अभी भी वो ठीक नहीं हो रही हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा था कैसे मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के एक सीनियर आर्मी ऑफिशियल को एक किताब पेश करी थी जिसमें कि ग्रेटर बांग्लादेश का ये मैप दिखाया था। उसके बाद इन्होंने सेम हरकत कल करी है जब टर्की के एक सीनियर ऑफिशियल को उन्होंने वही वाली किताब फिर से पेश करी है और उसमें भी ग्रेटर बांग्लादेश का वही वाला मैप है जो कि उन्होंने फिर से यहां पर उसको गिफ्ट कर दिया है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस उस चीज का भी प्रॉपरली ध्यान रखा जा रहा है। और इसके साथ ही जो खबरें सामने आ रही हैं दोस्तों वो ये हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है इन ऑलमोस्ट ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग असम राइफल्स, इंक्लूडिंग हमारी जो BSF है, उन सभी को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है कि बांग्लादेश की जो भी हरकतें हैं उनको मॉनिटर किया जाए और साथ में बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के जो भी प्लान कर रहे हैं उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। आप यहां पे देख सकते हैं, ये त्रिपुरा की तरफ से दोस्तों इसको कवर किया गया है। सेंटर पुट्स सिक्योरिटी फोर्सेस इन ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑन हाई अलर्ट अगेंस्ट पॉसिबल पाक बांग्लादेश टैंगो। इन दोनों ही चीजों के बारे में चर्चा करेंगे विद मेन फोकस कि क्या एग्जैक्टली SIR में देखने को मिला है एंड इसके क्या रीजंस हैं कि सडनली हमें इतना ज़्यादा जो रिवर्स माइग्रेशन है ये देखने मिल रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। आंकड़ों की बात करता हूँ दोस्तों। जिस दिन से ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन या फिर ये स्पेशल इंटेंसिव सर्वे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, उस दिन से दोस्तों BSF रिपोर्ट कर रही है कि फ्राइडे के दिन पहले तो 56 लोग थे जो कि कोशिश कर रहे थे वापस बांग्लादेश जाने की, यानी कि इंडिया से बांग्लादेश जाने की। और उसके अगले रात 38 लोग थे जो कि सेम चीज का प्रयास कर रहे थे। ये कहां पे कर रहे थे? बांग्लादेश का जो नॉर्थ 24 परगनास का जो एरिया है, वेरी वेरी क्लोज टू कोलकाता, यहां पर दोस्तों इसका जो बॉर्डर एरिया है वहीं पर ये कोशिशें हो रही थी। और BSF के 143 बटालियन ने इन सभी लोगों को एक बार के लिए डिटेन कर लिया है। और ये सेम चीज़ बल्कि वहाँ की पुलिस ने भी बताई है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि वापस जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको एक बार के लिए बेसिकली डिटेन कर लिया है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो कि MHA के द्वारा यहाँ पे शोकेस किया गया है, उन्होंने बताया कि पिछले साल अगर आप देखें तो टोटल लोग जो कि वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको MHA अपनी टेक्निकल भाषा में वॉलंटरी एग्जिट्स बोलती थी, वो केवल 1049 थी। लेकिन इस बार आप SIR
SIR का डर देखिए और इस बार डॉक्यूमेंट्स का डर देखिए कि दोस्तों 3536 ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी वापस जा चुके हैं, और ये आंकड़े तो केवल जुलाई 15 तक के हैं। उसके बाद अगर आप अभी तक के आंकड़ों को जोड़ लेंगे, उसके बाद भी 3.5 महीने बीत चुके हैं, अगर आप उसके बाद के आंकड़ों को जोड़ लेंगे तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये आंकड़े बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, यानी कि ये लोग अब भारी मात्रा में वापस जा रहे हैं। बिकॉज सच दोस्तों ये है कि या तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स थे नहीं, और अगर डॉक्यूमेंट्स थे भी तो ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट्स लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिसके बेसिस पर अगर होम मिनिस्ट्री या फिर हमारा इलेक्शन कमीशन उन डॉक्यूमेंट्स को पकड़ लेता तो उस केस में या तो इन लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा जाता या फिर इन लोगों को जेल भी हो सकती थी। बिफोर आई टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली ये लोग वापस क्यों जा रहे हैं, इतनी भारी संख्या में वापस क्यों जा रहे हैं, लेट मी टेल यू अबाउट दी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका ऑलरेडी जो पहला चरण था या जो पहला फेज था आप बिहार में देख चुके हैं, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद, उसके कंप्लीट होने के बाद निर्वाचन सदन ने कहा कि हम लोग इसका सेकेंड फेज लेकर आएंगे इन 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसमें पूरी की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाकों में ये वाला जो SIR का प्रोविजन है इसको फिर से लागू किया जाएगा एंड 51 करोड़ से भी ज़्यादा इलेक्टर्स को कवर किया जाएगा टू मेक श्योर कि केवल जो जेन्युइन लोग हैं वही इंडिया के वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बन सकें, और जो नॉन जेन्युइन लोग हैं जो कि इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं या फिर जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको यहाँ से वापस निकाला जाएगा। इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स वी कैन से कि ये नेशन वाइड सफाई अभियान है जिसका दारोमदार अब फाइनली, जो शायद बहुत पहले ले लेना चाहिए था लेकिन अब फाइनली गवर्नमेंट ने ले लिया है, जिसके चलते डुप्लीकेट, माइग्रेटेड या फिर इन एलिजिबल एंट्रीज को अब इंडिया से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बाय द वे आसाम को जानबूझ करके यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है बिकॉज वहाँ पर ऑलरेडी NRC का प्रोसेस चल रहा है और उसको लेकर अलग से प्रावधान है, उसको लेकर अलग से प्रोविजंस हैं जो कि ऑलरेडी बनाए गए हैं। एंड द रीज़न कि इस SIR को एक्सटेंड किया गया था वो ये था कि बिहार का SIR एक बहुत बड़ा सक्सेस था बिकॉज वहाँ पर दोस्तों कम से कम 6% के आसपास जो इलेक्टर्स थे वो रिड्यूस हो गए थे, यानी कि 6% ऐसे लोग थे जो कि शायद वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं होने चाहिए थे, जो कि वहां पे निकाले गए, उनको एलिमिनेट किया गया। एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू दी SIR का जो प्रोविजन था, जो प्रोसेस था, जो कि बिहार में किया गया था। कमिंग बैक, अब सडनली ये बांग्लादेशी वापस जाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं दोस्तों। सबसे पहले तो SIR का डर ही एक बहुत बड़ी बात है। डर में क्या है कि बहुत सारा प्रूफ है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इनसे मांगे जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग जो कि अभी तक चुपचाप बैठे हुए थे, जिनसे कोई पूछताछ नहीं थी, वो अभी तक तो बैठे हुए थे, लेकिन अब सडनली जब उनके घर पे बूथ लेवल ऑफिसर्स आएंगे, BLOs आएंगे, तो उनके पास जब दिखाने को कुछ नहीं होगा, इसीलिए ये वाला जो रिवर्स माइग्रेशन है ये हो रहा है। नंबर 2, ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज जिस दिन से यूनुस सत्ता में आए हैं उस दिन से BSF का जो क्रैकडाउन है और बॉर्डर की जो सीलिंग है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और BSF का क्लियर कट उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। MHA ने 3D पॉलिसी फॉलो करनी है, डिटेक्ट करो, डिटरमाइन करो, डिपोर्ट करो। डिटेक्ट मतलब कि पहले देखो कि ये जो इंसान है ये इंडिया का है या बांग्लादेशी है, क्या कह रहा है। उसके बाद डिटरमाइन करो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कि जो ये कह रहा है और जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो वाकई में मैच करते हैं। अगर नहीं मैच करते तो चुपचाप उसे डिपोर्ट करो। और ये दोस्तों आपको याद भी करवा दूं, आज से 3 महीने पहले MHA ने साफ साफ कहा था 30 डे की पॉलिसी है। अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हो कि आप लोग यहाँ पे कैसे आए हो या आपकी गवर्नमेंट आपको वापस लेने से इनकार कर देती है, उस केस में हम आपको भेजेंगे ही भेजेंगे। अगर आपकी गवर्नमेंट आपको नहीं लेगी तो हम आपको डिटेंशन कैंप के अंदर भेजेंगे ही भेजेंगे। तीसरा, एक कुछ रूमर्स फैली हुई हैं कि जिस तरीके से आसाम में डिटेंशन कैंप्स हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी डिटेंशन कैंप्स बन सकते हैं। इसीलिए भी ये बहुत बड़ा रीज़न है कि अब लोग जल्दी से वापस बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वहाँ जाकर के गरीबी में रह लेंगे, कैसे भी रह लेंगे, लेकिन डिटेंशन कैंप में रहना चाहते हैं। एंड लास्टली, एक दोस्तों ये लोग इंडिया में रह कैसे पाते थे, बिकॉज बहुत सारे क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स
नेटवर्क्स थे जो कि अवैध तरीके से इन्होंने एस्टैब्लिश किए हुए थे। लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीनों की गतिविधियों को देख रहे होंगे तो भारत सरकार के द्वारा, स्पेशली बीएसएफ के द्वारा कुछ ऐसे कदम लिए गए हैं कि जो भी सिंडिकेट्स बने हुए थे, फिर भले वो कैटल के सिंडिकेट्स थे, गोल्ड के, उसके बाद करेंसी के सिंडिकेट्स थे, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, क्लैंप डाउन किया गया, जिसकी वजह से जो इनका यहाँ पर जहाँ से पैसा आने का साधन था उसको भी बंद कर दिया गया। अब जब रिसोर्सेज नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, दस्तावेज नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वापस जाना एक लौता सोल्यूशन बच जाता है और वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दैट इज द प्राइमरी रीजन अगेन, जिसकी वजह से ये सारा का सारा रिवर्स माइग्रेशन हमें देखने मिल रहा है। जो भी कह लीजिए दोस्तों, वी हैव टू अप्रिशिएट द इंटेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज ये कोई आज से प्रोसेस नहीं है, ये पिछले 10-11 महीने से लगातार हम लोग लगे हुए थे। आप यहाँ पे खबरें देखते चलिए, जो स्टेट्स में ये सारी चीजें हो रही थी, सरकार के द्वारा पूरी कोशिश करी गई कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को यहां से निकाला ही जाए। इसके पहले आप देखिए ये वाले जो स्टेप्स हैं ये लिए गए थे जून के महीने में। दिल्ली में जो तैमूर नगर है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास एक दोस्तों इलाका है, वहां पे इन लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए थे। क्लियर कट ऑर्डर्स थे कि ये जो लोग हैं और ये जो घर हैं, अवैध तरीके से घर बनाए गए हैं, अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, इन लोगों को निकाला जाए। एंड विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम वहाँ पर इन लोगों को हटाया गया। उसके बाद आप देखिए एमएचए ने, ये 19 मई की खबर है, पूरे देश में उस दिन मुझे याद है अमित शाह ने कहा था कि ये कोई धर्मशाला नहीं और 30 डेज की डेडलाइन दे दी थी, क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करो, नहीं वेरीफाई कर पाते चुपचाप आपको बाहर निकाला जाएगा, कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी और किसी प्रकार का आपको अपील प्रोसेस यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाएगा। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं विच वी आर टेकिंग, विच आर वेरी वेरी वेलकम स्टेप्स आई बिलीव, जो कि वाकई में शायद पहले लिए जाने चाहिए थे लेकिन अब फाइनली इनको लिया जा रहा है। बाय द वे, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, जो नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है, जिस तरीके की हरकतें मोहम्मद यूनुस खुद लीडरशिप में लेकर कर रहे हैं, इंडिया ने भी सिक्योरिटी को इंटेंसिफाई कर दिया है। आप यहाँ पे देखिए बीएसएफ इन त्रिपुरा, असम, मेघालय, इवन असम राइफल्स, यहाँ तक कि स्टेट पुलिस, सेंट्रल फोर्सेस, सभी को बोल दिया गया है कि रोहिंग्याज को लेकर भी ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में जो चल रहा है उसको लेकर भी ध्यान रखिएगा एंड मेक श्योर कि उसका किसी प्रकार का स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न इलाके पे नहीं पड़ना चाहिए। आगे क्या होगा वक्त ही बताएगा, लेकिन आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।